दोस्तों, टाटा मोटर्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी अपडेट निकल के आई है जिनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। टाटा मोटर्स जिसका बिजनेस दो हिस्सों में बंटने जा रहा है। अब यहाँ पे हमारे सामने अप्रैल से जून के टाटा मोटर्स के प्रोडक्शन के आंकड़े निकल कर आ चुके। कंपनी ने किस तरह से प्रदर्शन किया है, क्या कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ा है या घटा है, उसको समझने की कोशिश करेंगे इसके वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा अगर आप देखें तो कंपनी ने कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए हैं और आने वाले इसमें विजन काफ़ी बड़ा है। सरकार की तरफ से पीएलआई स्कीम का बेनिफिट मिल रहा है टाटा मोटर्स को। टाटा मोटर्स जो एक समय आप देखें तो कंपनी लॉस में थी, लेकिन अब कंपनी आ गई है प्रॉफिट में, काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कर रही है और अच्छा डिविडेंड भी दे रही है। और कंपनी ने अपने कर्ज को भी काफ़ी ख़त्म कर दिया। आप देख सकते हो कि स्थिति काफ़ी बदल चुकी है और शेयर की प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे। ऐसे में आने वाले समय क्या टाटा मोटर्स अच्छा प्रदर्शन करेगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले टाटा मोटर्स के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि फ्राइडे को 688 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.35% की गिरावट थी। बाजार में गिरावट का माहौल था, उसका असर देखने को मिला। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो पिछले 3 महीनों में देखें तो 12% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से देखें तो उसने 30% का निगेटिव रिटर्न दिया है। यानी जिसने साल भर में निवेश किया उसको नुकसान हो रहा है फिलहाल। लेकिन 3 ईयर के रिटर्न की बात करें तो 69% का पॉजिटिव रिटर्न है, जो काफ़ी अच्छा है। लेकिन पिछले 5 ईयर में देखें तो 533% का बम्पर रिटर्न दिया है। यानी उस लेवल से देखें तो ये मल्टी बैगर साबित हुआ है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टाटा मोटर्स ने यहाँ पे SIAM रिपोर्ट जारी की है अप्रैल से जून महीने की। तो ये देख दो कि जो डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट जो प्रोडक्शन रहा है कंपनी का, उसको लेकर सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की है उसको यहाँ पे साझा कर दिया है। कंपनी का प्रदर्शन कैसा रहा है, कंपनी ने सेल कितना किया है, इसकी जानकारी यहाँ पे आ गई है। तो यहाँ पे देख दो कि जस्ट बोल्ट, टियागो, टिगोर और अल्ट्रोज का देख सकते हो कि अप्रैल से जून 2024 में जो सेल्स था वो करीब देख सकते हो कि यहाँ पे 40,938 यूनिट का था, जो इस बार अप्रैल से जून के दरमियान 2025 में कम होके 35,496 यूनिट के आसपास रहे। यानी सेल्स गिरा है। नेक्सॉन और पंच की बात करें तो देखो कि 92,348 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ था अप्रैल से जून 2024 में, जो इस बार आप देखें तो यहाँ पे 80,001 यूनिट का हुआ है। यानी नेक्सॉन और पंच का सेल भी गिरा है, प्रोडक्शन कम हुआ है। उसके बाद कर्व की बात करें तो कर्व तो नया मॉडल है, अप्रैल से जून 2024 में नहीं था। इस बार 9,135 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है। सफारी, हैरियर और सुमो की बात करें तो 9,763 यूनिट का प्रोडक्शन 2024 में हुआ था, जो इस बार देखें तो 6,488 यूनिट के आसपास रहा है। यानी सफारी हैरियर का सेल्स भी कम हुआ है, प्रोडक्शन में कमी आई है। और इसके अलावा मैजिक एक्सप्रेस की बात करें तो 4,959 यूनिट थे अप्रैल से जून 2024 में, जो इस बार देख सकते हो कि बढ़ के 5,956 यूनिट के आसपास रहा है। तो इसमें वृद्धि हुई है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे मैजिक और मैजिक आइरिस की बात करें 73 यूनिट थे अप्रैल से जून 2024 में, जो इस बार नहीं, कंपनी ने प्रोडक्शन बंद कर दिया है। इसके अलावा AC और AC-X और AC जिप की बात करें तो 23,735 यूनिट का प्रोडक्शन होता 2024 में, जो इस बार 14,338 यूनिट के आसपास, जो काफ़ी कम हुआ है। तो बहुत सारे और मॉडल भी है जिसका आप देखें लिस्ट आई है, लेकिन वो सारी लिस्ट अगर हम यहाँ पे शेयर करेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। इसके अलावा कंपनी का डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट का सेल्स के भी आंकड़े अलग है, जो सारे के सारे डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे। लेकिन प्रोडक्शन इस बार कम हुआ है, मोटी मोटी बात ये समझ में आ रही है कि बिजनेस थोड़ा सा कम हुआ है, सेल में कमी आई, इस वजह से कंपनी ने भी प्रोडक्शन कम किया है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है यहाँ पे देखिए, टाटा मोटर्स के मैनेजमेंट ने काफ़ी ज़बरदस्त बड़ा बयान दिया है, जो आने वाले इसमें शानदार
एक संभावना बता रहा है। तो देखो कि देश की प्रमुख व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टाटा मोटर्स की तरफ से कई सेगमेंट में व्हीकल बेचे जाते हैं। सड़कों पर आज के समय ज़्यादातर आपको टाटा के ही वाहन नजर आएंगे। कंपनी ने 23 जून 2025 को बाजार में नए टाटा एसी प्रो को लॉन्च किया था। इस नए व्हीकल में कई तरह की खासियतें जो इसको सबसे अलग बनाती है। इसको लेकर टाटा के डायरेक्टर गिरीश वाग ने कहा है कि ये व्हीकल आने वाले समय एक नया अध्याय लिखेगा। टाटा मोटर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गिरीश वाग ने नए व्हीकल को कहा है कि एसी प्रो किस तरह ताकत, सुरक्षा और सेल्फ मेड सक्सेस का एक नया चैप्टर लिखता है। ये वाहन से कहीं अधिक यह एक देख सके एम्बिशन का प्रतीक है और एंटरप्रेन्योर की मेहनत को प्रोग्रेस में बदलने और अपनी कहानियाँ लिखने के लिए स्ट्रॉन्ग बनाना है। उन्होंने कहा कि मूल टाटा एसी लॉन्च के 2 दशक बाद हम एक शक्तिशाली नई शुरुआत के लिए तैयार है। टाटा मोटर्स के कार्यकारी निदेशक गिरीश वाग ने एसी प्रो के लॉन्च पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि एक ऐसा वाहन जिसे ताकत, सुरक्षा और अधिक प्रॉफिटेबिलिटी के लिए बनाया गया है। टाटा एसी केवल एक कमर्शियल वाहन नहीं है बल्कि उससे कई ज़्यादा है। एसी प्रो आशा, महत्वाकांक्षा, आत्मनिर्भरता का प्रतिनिधित्व करता है। उन लोगों के लिए एक आह्वान जो आगे बढ़ने और अपनी कहानियों को आकार देने के लिए तैयार है, वे इसकी मदद से अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। टाटा एसी प्रो के साथ टाटा मोटर्स सिर्फ वाहन नहीं बेच रहा है। एसी प्रो के साथ टाटा मोटर्स सिर्फ एक वाहन नहीं बेच रहा है, ये संघर्ष से सफलता की यात्रा को सक्षम कर रहा है, लोगों को और भारत के लिए प्रगति को इंस्पायर कर रहा है। ये भारत में असली बदलाव लाने वाले लोगों में जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए भविष्य बनाना चाहते हैं, उनके लिए सपना पूरे करने का एक मौका। तो ज़बरदस्त ये व्हीकल है जो आने वाले समय बाजार में छाने को तैयार है। दूसरी एक और जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, टाटा हैरियर ईवी को अगले कुछ महीनों में अगर आप खरीदने की प्लानिंग करें तो आपके लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पे स्पेशल रॉयल्टी रिडक्शन दिया जा रहा है। तो टाटा मोटर्स ने हाल में ही अपनी पॉपुलर एसयूवी हैरियर के इलेक्ट्रिक वेरिएंट को लॉन्च किया है। अगर आप अगले कुछ दिनों में टाटा हैरियर ईवी खरीदने की प्लानिंग करें तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल कंपनी जुलाई महीने के दौरान टाटा हैरियर ईवी पर 1 लाख रुपीज़ का स्पेशल लॉयल्टी रिडक्शन दे रही है। यानी इस महीने टाटा हैरियर खरीदने पर आपको 1 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान हैरियर ईवी पर कोई भी अतिरिक्त डिस्काउंट और एक्सचेंज बोनस नहीं है, तो लेकिन इसके बदले आप 1 लाख रुपये का फ़ायदा तो कर ही सकते हो। और हैरियर ईवी बहुत ही शानदार व्हीकल है जो आने वाले समय काफ़ी बेहतर कर सकता है। एक और जो बड़ी अपडेट है कि टाटा मोटर इलेक्ट्रिक अपने ईवी बिक्री को बढ़ावा देने के लिए सरकारी योजना के जरिए अगले कुछ सालों में करीब 6,500 करोड़ रुपये की कमाई करने की तैयारी कर रही है। कंपनी को उम्मीद है कि इससे उनको 4,000 करोड़ रुपये की आय पैसेंजर व्हीकल और 2,500 करोड़ रुपये की आय कमर्शियल व्हीकल श्रेणी से हो जाएगी। यह रकम ऑटो सेक्टर के लिए सरकार की PLI स्कीम के तहत जुटाई जाएगी और आप देखो कि सरकार की मेहरबानी से ये बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो टाटा मोटर्स के लिए बहुत अच्छी ये गुड न्यूज़ है। यहाँ पे अगर हम इसके फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैप 2,54,168 करोड़ के आसपास जो बहुत ही बेहतरीन है। रिटर्न ऑन इक्विटी ROE इसका 17.15 का है। इसका P रेशियो 11.07 का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय ROC इसका 18.21 का है। इंडस्ट्रीज P रेशियो 37.48 का है। यानी इंडस्ट्रीज़ के P रेशियो के मुकाबले इसका P रेशियो आपको देख दो कि बहुत ही कम दिखाई देगा, आधे से भी नीचे। इसका बेटा 1.27 है। PB रेशियो 7.42 का है और 0.89 का डिविडेंड पे आउट करती है कंपनी। इसका PG रेशियो -0.57 है और यहाँ पे क्वार्टरली अर्निंग ग्रोथ इसका -51.19 का है। EPS इसका 76.49 का है और अगर हम बुक वैल्यू देखें तो 302.06 की है। ये साबित करता है कि फंडामेंटली कंपनी बहुत अच्छी है और काफ़ी बेहतर करी है। अगर आप देखें कंपनी के इनकम और रेवेन्यू की बात करें तो आंकड़े लगातार बढ़ रहे। 2021 में देख सकते हो कि 2,49,794 करोड़ का टोटल रेवेन्यू था। उस समय देख सकते हो कि 13,016 करोड़ का लॉस हुआ था। 2025 तक आप देखें तो ये आंकड़े बदल गए और रेवेन्यू 4,39,695 करोड़ तक पहुंचा। तो इनकम भी देख सकते हो कि 28,149 करोड़ तक पहुंच गई है। बहुत ही उत्साहवर्धक आंकड़े जो इशारा करें कि आने वाले समय यहाँ पे देख सकते हो कि टाटा मोटर्स कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।